बट सब स्वीडन गवर्नमेंट जो है सोशल बेनिफिट पे कट लगाना चाह रही है, ये क्या चक्कर है? अच्छा यार, इसमें यह है कि स्वीडन ने एक कमेटी बनाई थी जिस पे वो चाहते थे कि ये जो जितने भी ये बेनिफिट दिए जाते हैं सोशल, उनके ऊपर जो स्टडी की जाए, जिसे कम से कम किया किस तरह किया जा सकता है। तो उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री को, जो वेलफेयर की मिनिस्ट्री है, उसको रिपोर्ट पेश की है। अब उस रिपोर्ट में है क्या? अब उस रिपोर्ट में ये है कि वो चाहते हैं कि ये जो बोझ है उनके ऊपर, जो वेलफेयर को जो पैसा दिया जाता है के नाम पे, उस पर कट लगा जाए। अब वो कट किस पे लगेगा? जो न्यू कमर आ रहे हैं। अब न्यू कमर कौन से हैं? जो मोस्टली लोग जो वर्क परमिट के ऊपर आ रहे हैं, या जो लोग ईयू से मूव होते हैं, जो ईयू सिटीजन नहीं है, जैसे हमारे कुछ पाकिस्तानी या इंडियन वगैरह मूव होते हैं, जिनके पास परमानेंट रेजिडेंसी जरूर है लेकिन वो सिटीजन नहीं है। ये वो लोग हैं जो इस पे इफेक्ट करेंगे। अब ये ला है क्या? अब वो चाहते हैं कि इनको जो पेरेंटल बेनिफिट दिया जाता है, उसके अलावा जो इन्हें बांड बिदराग दिया जाता है, वो इन्हें ना दिया जाए। जो मुख्तलिफ किस्म की इन्हें सपोर्ट दी जाती है, वो इन्हें ना दी जाए। अब उसकी वजह एक ये भी है कि वो समझते हैं कि जो ईयू वगैरह से लोग मूव होते हैं या वर्क परमिट से लोग फौरन आते हैं, तो ये इनकी साथ भी फैमिली भी आती है, स्पेशली जो लोग ईयू से मूव होते हैं। अब उसमें क्या होता है कि उनकी सैलरी वगैरह इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन उनकी जो फैमिली होती है, उन्हें उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह मुख्तलिफ हाउस बिदराग के तौर पर, बांड बिदराग या पेरेंटल बेनिफिट के तौर पर दिया जाता है। अब उनका प्रपोजल ये है कि जो लोग पिछले 5 साल से स्वीडन के अंदर रह रहे हों, ठीक है, उनको ये बेनिफिट मिलने चाहिए। या उसके अलावा एक प्रपोजल के अंदर एक ये भी रख दिया उन्होंने कि उन्होंने एक सैलरी रख दी है। अब सैलरी रख दी उन्होंने, बेस सैलरी के तौर पर रखा 80,600 करोड़, ठीक है। इसका 0.45% अगर कोई पिछले 6 माह से ले रहा है, तो ये तकरीबन बनती है 38,800-900 करोड़ बनती है। अगर किसी की सैलरी इतनी है, फिर उसके ऊपर वो ऊपर वाली स्लैब नहीं लगेगी 5 साल वाली। फिर उसे ये हाउस जो है ये बेनिफिट्स हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। या जो इन्होंने ये बेस अमाउंट रखी है 80,600, अगर किसी की 0.3% सैलरी है, ये तकरीबन 28,000 समथिंग बनती है, पिछले 12 मंथ से वो कंटिन्यूसली ले रहा है, तो फिर भी उसे 5 साल का वो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या है? ये एक रिपोर्ट है, ये एक प्रपोजल है जो पेश हुआ है, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन दिए हैं कि यहाँ 5 साल से बंदा रह रहा हो, या उन्होंने एक सैलरी की रिक्वायरमेंट इतनी रख दी है। अब उसमें क्या होगा, जितनी सैलरी वगैरह अच्छी होगी, उन्हें हाउस बिदराग वगैरह वो जो है वो देने की वैसी जरूरत नहीं होगी। मेन बॉटम लाइन ये है कि ये अपने जो जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा दिया जाता है लोगों को, वो कम से कम करना चाहते हैं। अब उसकी वजह यह भी है कि ये आप कह लो कि ये सो कॉल्ड रेसिस्ट गवर्नमेंट है, जिसका मकसद ये है कि ये एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी बनाए, इमिग्रेंट पॉलिसी बनाए, ताकि जो उनका इलेक्शन आ रहा है उसमें इन्हें ये शो करें, देखें हमने एंटी इमिग्रेंट पॉलिसी बनाई है जो उन्होंने बेतहाशा बनाई है, ताकि इन्हें वोट मिल सके। अब ये एक नया काम है कि हम जी देखो, ये लोगों को जो वेलफेयर के नाम पे हम पैसा देते थे, हम वो भी कट लगा रहे हैं। ज़ाहिर है ये अपने लोगों पे तो नहीं लगाएंगे, ये न्यू कमर पे लगा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में तो एक वोट लेने का एक तरीका